तो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि स्टार्टिंग में बिगनर्स ट्रेडर सबसे ज़्यादा मिस्टेक किस चीज़ के अंदर करते हैं और वो मिस्टेक को हम कैसे सुधारें जिससे कि हमारा कैपिटल वाइप आउट ना हो। वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हर कोई बिगिनर ट्रेडर करता है और हर कोई ट्रेडर स्टार्टिंग में से करता है। तो वेलकम गाइस टू माय वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मान लो कि हम कभी भी कोई भी मान लो ट्रेड लेते हैं, किसी भी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी ले लो आप। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मैं आपको एक स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया। अब हम हमारा मान लो ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टारगेट मान लो ये ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और जब मार्केट यहाँ पे पहुंच जाएगी तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। और मान लो मार्केट इससे नीचे चली गई तो हम यहाँ से अपना कहते हैं ट्रेड को कट कर देंगे, ट्रेड से आउट हो जाएंगे लॉस बुक करके, ठीक है। तो अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ये डर रहेगा कि ज़्यादातर मिस्टेक यही करते हैं कि हम अपना जो टारगेट होता है ना वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, हम उससे पहले ही कहीं बीच में निकल जाते हैं, जिससे कि हम अपना क्या कहते हैं छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं। और हम एज अ ये हम शॉर्ट टर्म में तो हम जैसे कर लेते हैं, बट ये हमारे लिए बिग टर्म जब हमारा लॉन्ग मतलब आगे आगे जब बढ़ेंगे जैसे ट्रेडिंग के अंदर, ये हमें बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बने देगा। क्योंकि मान लो कि आप बार बार बीच में से ट्रेड में से निकल जा रहे हो तो आपके बड़ी प्रॉफिट नहीं बनेंगे। वही है कि मान लो आप 1:2 का करते हो और आप बीच में निकल जाते हो तो वही आपका 1:1 का हुआ, 1:1 का प्रॉफिट हुआ। तो फिर वही लॉस ले लोगे, वही प्रॉफिट ले लोगे, तो फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। और सब दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, हम लॉस हमारा मान लो हमारा ऐसा यहाँ पे है और जब मार्केट इससे नीचे आई है ना, नीचे चली जाएगी, हम यहाँ से अपना ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे, बट हम इसे होल्ड करते रहेंगे ये ऊपर आ जाए और हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में ना हो कि हम ऐसे ऐसे कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, सीधे से निकल जाएंगे। बट नहीं, ये हम क्या कहते हैं होल्ड करके रखते हैं और धीरे धीरे करके इतनी नीचे जाएगी, इतनी नीचे जाएगी, ये हमारा बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर कोई करता है स्टार्टिंग में आके, हर कोई ये करता है ये मिस्टेक्स, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक टारगेट और एक एसएल स्टार्टिंग में बिल्कुल कंफर्म रखो अपने कि हाँ भाई यहाँ पे आ गया ट्रेड एग्जिट, इसके बीच में कहीं भी नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं, इसके नीचे चली गई मार्केट तो यहाँ से एग्जिट, कहीं भी ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ एक अपना एक एसएल और टारगेट बिल्कुल कंफर्म रखो, सेट रखो कि हाँ भाई इससे नीचे नहीं आने दूंगा और ना ही इससे ऊपर जाने दूंगा। इससे ऊपर जाते ही, इससे यहाँ पे टच होते ही मैं अपना बुक कर लूंगा और यहाँ टच होते ही मैं अपना एग्जिट कर दूंगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बस हमको अपने रूल्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम आगे बिग टर्म में एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। और दूसरी मिस्टेक्स हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रही है, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी कैंडल बनी है भाई, कहीं ये ट्रेड हमसे मिस ना हो जाए, कहीं ये ट्रेड हमसे मिस ना हो जाए। तो इस चक्कर में हम बीच में इसी कैंडल में एंट्री ले लेंगे, हम बीच में इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। जो कि ना कि हमने किसी मतलब ना इसका पुल बैक आने का वेट किया, हमने टॉप पे बाय कर लिया फोमो के अंदर आके, कहीं ये हमसे मिस आउट ना हो जाए। जो कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हर बार आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि फोमो में आके हम अपना बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो यही है गाइस, ये 2-3 मिस्टेक्स। एक तो एसएल एंड अपना टारगेट कंफर्म रखो स्टार्टिंग में, एसएल बिल्कुल लगा के रखो, टारगेट लगा के रखो। टारगेट आती है वो आपका एग्जिट हो जाएगा, एसएल आती है वो आपका एग्जिट हो जाएगा। माइंड सेट पे कंट्रोल स्टार्टिंग में नहीं होता है, हम ये सोचते हैं कि भाई कोई नहीं, मैं अपना अपना आप ही एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पे आते चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप इनको अपना एक स्टार्टिंग में तो अपना आप एसएल और टारगेट लगा के रखिए जिससे कि आपका बड़ा लॉस ना हो। छोटे छोटे लॉस होंगे ना वो आप कवर कर लोगे, बट जो बड़ा लॉस हो गया ना तो वो कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर हम बस लॉस ही कवर करते जाते हैं, हमारा माइंड सेट इसीलिए क्लियर बन जाता है कि भाई मेरे पास लॉस, जितना भी मेरा आज तक ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ है मेरा बस वही आ जाए, प्रॉफिट की तो बात बहुत दूर है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल टाइट बना के रखो कि एसएल टारगेट कंफर्म, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कैंडल, बड़ी कैंडल में कभी भी फोमो में आके एंट्री मत लो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। हम बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जो क्या कहते हैं यहाँ से निकल जाती है बैक टू बैक। हमेशा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक दे या ए में क्या कहते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट हो वहाँ पे जाके ले ले, या कैंडल का थोड़ा सा जो यहाँ पे कोई सपोर्ट दिखता हो वहाँ पे आप ले ट्रेड। बट क्या कहते हैं एक जो बड़ी कैंडल होती है ना, इनके अंदर मत लिया करो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।